Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Students, this is unit number 2, Chinese New Year, and in part 1 and part 2 we have completed the translation of paragraphs, जो बहुत important था उर्दू translation, वो आपको complete हो गई है. और अब हम बाकी की grammar exercises आज solve कर देंगे और इससे आपका chapter complete हो जाएगा. Question answers का portion वो आपने याद करना है, और जब आपको lesson explain हो गया तो उसके आंसर्स वेरी सिंपल हैं, 2 लाइंस, एंड यू विल राइट इट योरसेल्फ. हम ग्रामर के ऊपर आएंगे. जब आप पहुंचते हैं पेज नंबर 18, वोकैबुलरी एक्सरसाइजेस वी विल स्टार्ट. अब मीनिंग्स एक्सरसाइज ए हमें कहता है गिव द मीनिंग्स ऑफ ईच वर्ड. जब गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड हम कहते हैं तो पहला आपको वर्ड उसने दिया हुआ है गैदरिंग, एंड सेकेंड वर्ड इज कस्टमरी. तो जब हम गैदरिंग और कस्टमरी का मीनिंग लिखेंगे तो पहला आपका वर्ड दिया है गैदरिंग. जब हम गैदरिंग की बात करते हैं तो बात आती है क्राउड. तो हम गैदरिंग का जो मीनिंग डिक्शनरी मीनिंग लेंगे परफेक्ट इस लेसन के हिसाब से, वो आएगा ग्रुप ऑफ पीपल. ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड गैदरिंग. सेकेंड वर्ड हमारा आता है कस्टमरी. ये कल आपको उर्दू कस्टमरी को उर्दू ट्रांसलेशन में भी हमने लिखा था, और कस्टमरी में हम कहते हैं जब हम कस्टमरी लेके चलेंगे तो इसको कहते हैं कोई भी आपकी प्रैक्टिस दैट इज नॉट ऑलवेज अनयूजुअल, दैट इज अनयूजुअल प्रैक्टिस. देन हम नेक्स्ट 2 वर्ड्स लेंगे. जो हमारे नेक्स्ट 2 वर्ड्स हैं वो हमारे पास आता है एक थॉरली और एक पहले आप थॉरली ले लें. तो थॉरली की स्पेलिंग देखिएगा, OROUGHLY, THOROUGHLY. तो थॉरली का मतलब होता है, जब टीचर्स आपसे कहती है ना डू योर वर्क थॉरली, तो टू डू एनी वर्क. जब हम कहते हैं टू डू एनी वर्क और एक्शन वेरी केयरफुली, बी केयरफुल एंड डू योर वर्क, तो इसको कहते हैं थॉरली, FULLY, केयरफुली. तो मीनिंग क्या हुआ थॉरली? टू डू एनी एक्शन केयरफुली. नेक्स्ट वर्ड आपका आता है कॉमन प्लेस. कल मैंने आपको बताया था जो कॉमन प्लेस है हम कई दफा इसको मिक्सअप करते हैं कि जैसे सिंपल प्लेस. नो, कॉमन प्लेस इज नॉट अ सिंपल प्लेस. ये आपका एक जो वर्ड है कॉमन प्लेस, इसको हम कहते हैं कि टू बी ऑर्डिनरी और रेगुलर. समटाइम यू आर ordinary or sometime you are regular at a common place. To be ordinary or regular. तो common place को mix मत कीजिएगा simple place के साथ. आप simple place लिख सकते हैं लेकिन to get good marks this meaning would be perfect for you. अब हम आते हैं partake. जब हम कल भी हमने किया था, partake means to involve in some activity. तो हम partake का जो meaning लेंगे we will say partake, that is participate in some activity. Partake is to participate in some activity. Participate, PARTICIPATE, participate in some activity. And then we have word traits. Yesterday हमने किया था traits is your features, and जब हम traits लिखेंगे TRAITS, traits हम कहते हैं some common features. तो common और particular, these are called traits, FEATURES. फिर हमारा last word जो हमारे पास last word आते हैं to give strength to something, that is reinvigorate. जो हमने कल वर्ड किया था reinvigorate, reinvigorate. कल भी इसको हमने किया था वर्ड को, और मैंने आपको कहा था कि when you strengthen something, तो when you strengthen something तो हम कहते हैं to give strength to something, to give strength to something. और इस चीज को मिस मत कीजिएगा. दोबारा हम एक दफा मीनिंग्स देखेंगे. गैदरिंग इज ग्रुप ऑफ पीपल,
customary is unusual practice, then thoroughly, to do any action carefully, commonplace is to be ordinary or regular, then partake is participate in some activity, traits common features, इसको आप common features और इसकी जगह आप ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं particular features, बोथ आपके उसमें सेंस में आ जाता है. सो दिस कॉमन और पर्टिकुलर फीचर्स. रीइन्विगोरेट टू गिव स्ट्रेंथ टू समथिंग. आई होप के वर्ड मीनिंग्स आर क्लियर टू यू नाउ. इसी का जब हम बी पे आते हैं तो बी में कहते हैं फ्रॉम नाउ फॉर्म नाउन्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स. अब जब हम नाउन बनाएंगे तो गैदर, जब भी हम लेके चलेंगे गैदर को, तो गैदर, गैदरिंग, सिंबॉलिक, इसका जब हम नाउन बनाते हैं तो सिंबॉलिक का नाउन हमारे पास आएगा सिंबल. प्रॉस्पर, प्रॉस्पर टू गो अप, तरक्की करना, तो प्रॉस्पर को हम जब नाउन बनाएंगे तो इट बिकम्स प्रॉस्पेरिटी, ITY. नेचुरली यू डेकोरेट समथिंग और verb and it will become a noun. It when changes it will become decoration, RATION. Then the last is encourage. With encourage, to encourage someone is a verb. When it comes to noun, then we use AMENT, encourage, MENT, encouragement. These are very simple. So when a word changes to noun, we say gather, gathering, symbolic is symbol, prosper is prosperity, decorate is decoration, encourage is encouragement. 9th में, 8th में, 7th में ये चेंज फॉर्म आपको बिल्कुल बता दी जा चुकी है. इसके बाद एक्सरसाइज सी में वो आपको कहता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू. बुक्स आपके हाथ में होती है. कल हम सारे उर्दू के मीनिंग्स दे चुके हैं. सेम वही पैराग्राफ है, इसको सिर्फ थोड़ा सा बीच में से डिफरेंट लाइन से पिक किया है. 3 सेंटेंसेस हैं इस पैराग्राफ में. अगर आप एक्सरसाइज सी देखेंगे पेज नंबर 19, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू. पहला सेंटेंस वो कहता है इट इज अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, ये हमने कल पढ़ा था, फॉर एडल्ट्स, बालिग, कल मैंने मीनिंग बताया, टू गिव चिल्ड्रन लिटिल रेड एनवेलप्स, लिफाफे, filled with money in order to symbolize रस्म, wealth and prosperity, खुशहाली for the coming year. तो दौलत और खुशहाली, वेल्थ दौलत और प्रॉस्पेरिटी जो आपकी खुशहाली है. तो फर्स्ट सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा, पहले मैं सेंटेंस रीड करता हूँ. इट इज अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉर एडल्ट्स टू गिव चिल्ड्रन लिटिल रेड एनवेलप्स filled with money in order to symbolize wealth and prosperity for the coming year. बालिगों में, एडल्ट्स, बालिगों में ये रस्म पाई जाती है कि वो आने वाले साल के लिए दौलत और खुशहाली के तौर पर बच्चों को रुपयों से भरे हुए सुर्ख पैकेट देते हैं. पैकेट या लिफाफे आप दोनों यूज कर सकते हैं. Then comes second sentence. It is also common for elders to present red packets to unmarried members of the family. Unmarried, married, गैर शादीशुदा. बड़ों का भी ये मामूल है कि वो खानदान के गैर शादीशुदा अफराद को सुर्ख पैकेट पेश करते हैं. The last sentence of the same paragraph, envelopes are not be opened until the receptionist has left the home of the giver. जब तक वसूल कनंदा देने वाले के घर से रुखसत ना हो जाए लिफाफा खोलने नहीं दिए जाते. So this is the translation. उसके बाद आपके पास आती है चूज द करेक्ट ऑप्शन. 3 ऑप्शंस आपको दी हुई हैं. लेसन आपके सामने है, रीड हो चुका है, ट्रांसलेट हो चुका है. पहला ऑप्शन में आपको कहता है चाइनीज न्यू ईयर फॉल्स समवेयर बिटवीन 2 डेट्स. हमें मालूम है सी का करेक्ट आंसर होगा बिटवीन जनवरी 21st एंड फरवरी 20th. सो जनवरी 21st एंड फरवरी 20th के दरमियान करेक्ट ऑप्शंस. देन कम्स पॉइंट नंबर 2 जिसमें कहते हैं पैराग्राफ 1 गिव्स 3 ऑप्शंस दी हुई हैं. जनरल डिटेल्स ऑफ फेस्टिवल, स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ चाइनीज न्यू ईयर और जनरल डिटेल्स ऑफ न्यू ईयर सेलिब्रेशन. तो पैराग्राफ 1 में उन्होंने स्पेसिफिकली चाइनीज न्यू ईयर को किया था, इसलिए आप कौन सी चॉइस करेक्ट करेंगे, बी. देन कम सी, नंबर थर्ड सेंटेंस,
It is customary for families to thoroughly clean their houses before the first day of New Year, on the first day of the New Year, या on the second day. So it is before. So you will take the A choice. Then number 4 comes hanging up signs and posters on doors and windows. तो जब हम कहते हैं doors and windows, तो posters किस लिए वो करते हैं? For love and sincerity, care and affection, या luck and happiness. तो हम love and sincerity के लिए सिर्फ नहीं करते चाइनीज, वो करते हैं luck and happiness के लिए. तो again C choice is there. Then number 5, last sentence, envelopes are not be opened until कब तक? जब तक receptionist has left the home of the giver. ये अपने अभी पैराग्राफ ट्रांसलेट किया, तो इसमें आप 5 में B चॉइस करेंगे. देन आपके पास एक फिल इन द ब्लैंक्स की एक्सरसाइज है, वो बिल्कुल सिंपल है. अगर आप पेज नंबर 21 पे आएंगे तो कलेक्टिव नाउन्स दिए हुए हैं. कलेक्टिव नाउन्स याद रखिएगा, ग्रुप ऑफ समथिंग जब हम कहते हैं तो उसमें आप देखिए गैंग, क्राउड, कमिटी, क्लास, क्रू, ऑडियंस एंड फैमिली. बिल्कुल क्लियर, हर ग्रुप का आपको एक कलेक्टिव में एक अलग से मीनिंग मिल जाता है. जब फर्स्ट सेंटेंस आप देखेंगे तो इट इज अ टिपिकल फॉर अ चाइनीज, तो हम यहां तक भी पहुंचेंगे तो हमें पता है कि चाइनीज फैमिली की बात हो रही है. तो आपने सबसे पहले क्या फिल करना है? नंबर 1 में फैमिली. सेकंड में आप देखें द डैश अपलॉडेड. अब अपलॉडेड कौन करता है? जाहिर बात है एक स्टेज पे शो हो रहा है तो ऑडियंस होगी ना, तो हमारा सेकंड में क्या आ गया? ऑडियंस. थर्ड, द डैश हैज जस्ट हैड अ फिजिक्स लेसन. फिजिक्स लेसन कौन लेगा? स्टूडेंट्स. तो उसको क्या कहेंगे ग्रुप को? क्लास. तो थर्ड में आपके आ गया क्लास. नंबर 4, द डैश ऑफ रॉबर्स. रॉबर्स का क्या होता है भाई? रॉबर्स का गैंग होता है. तो फोर्थ में आप क्या फिल करेंगे? द गैंग ऑफ रॉबर्स. नंबर 5, अ डैश ऑफ पीपल गैदर्ड. कल हमने किया था कि जब ग्रुप ऑफ पीपल गैदर होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? हुजूम. दैट इज इन इंग्लिश वी से क्राउड, अ क्राउड ऑफ पीपल. नंबर 6, द डैश टुक मैनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस. हम न्यूज में सुनते हैं, हम जब भी सुनते हैं तो जब कोई डिसीजन लेने वाला ग्रुप बैठता है उसे हम क्या कहते हैं? कमिटी डिसाइडेड. पाकिस्तान में तो आप देखें ना, कमेटी में कमेटी बनती है, तो कमेटी विल टेक डिसीजंस. तो लास्ट सेंटेंस, द डैश ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, इनका जब ग्रुप बनता है तो हम कहते हैं क्रू, CREW. तो क्रू ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स. आई थिंक ये क्लियर होगा. 2 चीजें आपको देखनी है इससे अगली एक्सरसाइज में. आपको मीनिंग समझना है. हर चीज हम रट्टा करके नहीं करेंगे. इसमें 2 चीजें आपको फिल करनी है. एक आपको फिल करनी है मस्ट और एक आपको फिल करनी है मस्ट नॉट. मस्टंट यानी मस्ट नॉट, ये 2 चीजें. इसको पहले हमें इसका पर्टिकुलर मीनिंग आना चाहिए. जो बुक आपको कहता है, बुक में 2 मीनिंग लिखे हैं, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन और स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन. यहां पे स्ट्रॉन्ग आपको मालूम है, इसको कहते हैं ऑब्लिगेशन. अब बुक वाले ने तो ये मीनिंग हमें दे दिए, ऑब्लिगेशन और प्रोहिबिशन, प्रोहिबिटेड. अब प्रोहिबिट जब हम कहते हैं किसी वर्ड को सख्ती से रोक देना. अब इन 2 मीनिंग्स को आप मजीद क्लियर कर लें, तब आपकी एक्सरसाइज इजीली सॉल्व हो जाएगी. पहले वो कहता है कि मस्ट, जब हम ऑब्लिगेशन कहते हैं तो हम कहते हैं टू एक्ट. अब मैं आपको मस्ट में ऑब्लिगेशन का मीनिंग बता रहा हूं. टू एक्ट मॉरली, इस 2 वर्ड को आप समझ लेंगे तो एक्सरसाइज फिल करने में आपको पता नहीं चलेगा. टू एक्ट मॉरली और लीगली, ये एक्शन है आपका. जब आप खुद कोई एक्शन करते हैं मॉरल वैल्यूज के साथ और लीगल वे में, तो आप ये आता है. जब आप कहते हैं प्रोहिबिट समथिंग, तो उसमें आप कहते हैं ये आ जाता है अ लॉ, एक कानून है. इसमें मॉरल वैल्यूज हैं और ऑब्लिगेशन में और प्रोहिबिट में आपका एक लॉ है जो कानूनी तौर पे आपको रोकता है किसी काम से. अब दोनों के मीनिंग आपको क्लियर हो गए. अब आप मस्ट और मस्ट नॉट फिल कर सकते हैं. एक्सरसाइज नंबर B एंड पेज नंबर 22. Fill in the blanks with must or must not. Number 1, she dash eat so much sugar. चीनी नहीं खानी उसने, तो moral. तो she, जब हम कहेंगे moral है कि ये लीगल आप एक्ट में,
तो हम डॉक्टर्स हमें कहते हैं, जब डॉक्टर्स हमें किसी बात पे रोकता है तो वो एक एक्ट है हमारे लिए कि हम खाएंगे तो हम बीमार होंगे। तो शी मस्ट नॉट ईट शुगर। नंबर 2, स्टूडेंट्स डैश पास एंड एंट्रेंस एग्जाम। लॉ नहीं है कि सब नहीं पास होना है, तो एक्ट नहीं होगा, तो इसको हम कहेंगे स्टूडेंट मस्ट पास। देन नंबर 3 में यू डैश वॉच सो मच टेलीविजन। बच्चों के लिए बहुत केयरफुल होते हैं, मदर फादर अपना एक एक्ट बनाते हैं घर पे कि इतने टाइम से इतने टाइम तक टीवी देखना है, अदरवाइज योर आईज विल फेल। सो क्या कहते हैं कि यू मस्ट नॉट वॉच, स्ट्रिक्टली आता है एक्ट के तौर पे। देन ही डैश टेक सम मेडिसिन्स। अब सम मेडिसिन्स मस्ट टेक सम मेडिसिन्स, तो इट इज नॉट एन एक्ट। देन विजिटर्स डैश स्मोक। आप क्लिनिक में जाते हैं, आप ऑफिस में देते हैं तो सिगरेट बना है, ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, इट मीन्स कि विजिटर्स मस्ट नॉट स्मोक, इट इज एन एक्ट इन दिस ऑफिस, इन दिस रूम। देन लास्ट इंडेफिनिट और कंटिन्यूस आपको दिया हुआ है एक्सरसाइज सी। हमें पता है इंडेफिनिट आर daily use sentences, natural truth, universal truth, and all these sentences, your habits, routine work, this comes in indefinite. When it comes to continuous, तो continuous में हमें ये बात समझा दी गई है tenses में कि continuous the work is going on at the time of speaking. Indefinite is your habitual work, your routine work, natural truth, that is called universal truth. Sun rises in the east, sets in the west. This is indefinite. When it comes to continuous, then the work going on at the time of speaking. तो इसको आपने फिल करना है, चॉइसेस उसको आपने ब्रैकेट में दिए हुए। फर्स्ट 4 जो है नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ होंगे, नॉट के साथ, बाकी नहीं। तो फर्स्ट में वो कहता है यू डैश चॉकलेट, और लाइक आपको चॉइस दे रहा है, तो यू विल फिल यू डू नॉट लाइक चॉकलेट। सेकेंड, शी डैश एट द मोमेंट। एट द मोमेंट, अब टाइम पीरियड दे दिया ना, एट दिस मोमेंट, तो आईएनजी यूज होगा, कंटिन्यूस है। तो शी इज नॉट स्टडिंग, शी इज नॉट स्टडिंग एट द मोमेंट। देन नंबर 3, वो क्या कहते हैं, दे डैश राइस एवरी डे। एवरी डे इज रूटीन वर्क, तो हम क्या कहेंगे, शी दे डू नॉट ईट राइस एवरी डे। देन नंबर 4, वी और डैश के बाद वो कहते हैं नाउ। नाउ मीन्स एट दिस मोमेंट, तो हम अगेन आईएनजी यूज करते हैं, हम कहते हैं वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, आर। वी आर नॉट वर्किंग नाउ। नंबर 5, इट डैश रेन्स अ लॉट हियर, और नंबर इट रेन्स, इट के साथ हमेशा हम क्या करते हैं, इंडेफिनिट में एस और ईएस यूज करते हैं। देन नंबर 6, आई डैश ऑन हॉलीडे टुमारो। प्लान कर लिया है, तो I am going to be on holiday tomorrow. I am going on holiday tomorrow. Last exercise, punctuate the following. Punctuation का मैं आपको ये बता देता हूँ। After every full stop, start of sentence, start of sentence, after every full stop, and wherever you are using proper noun, यहाँ पे प्रॉपर नाउन को सेंटेंस का स्टार्ट फुल स्टॉप के बाद आपने कैपिटल लेटर यूज करना है। क्लियर? जहां सेंटेंस लॉन्ग है वहां पे आपने कॉमा यूज करना है। ये आपकी होती है पंक्चुएशन। पैराग्राफ आपको सिंपल से दिया हुआ है। सबसे पहले ऑन द ईव, जब वो कहते हैं ऑन द ईव चाइनीज डे, तो सबसे पहले आपको उसने क्लियरली आपको बता दिया ऑन द ईव, ओ कैपिटल करेंगे। चाइनीज न्यू ईयर, इट इज कस्टमरी, बीच में आपका कोई प्रॉपर नाउन नहीं है, आपने एक जगह पे ये आपको ओ कैपिटल करना है, फिर ओ कैपिटल करने के बाद चाइनीज का सी, न्यूयॉर्क इज अ प्रॉपर नाउन, उनको कैपिटल करना है। कहीं पे कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं है। सर्व्ड पे आके सेंटेंस कंप्लीट हुआ है, सर्व्ड पे। ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर, ओ कैपिटल ऑन का, चाइनीज न्यू ईयर, तीनों कैपिटल हो जाएंगे बिकॉज इट इज अ प्रॉपर नाउन। It is customary to visit relatives and partake in a large dinner where a number of specific foods are served. Sentence completed. Full stop. Right after full stop, आपने it को capital letter से show करना है, I capital IT it. It is typically for a Chinese family. यहाँ पे Chinese को हम नहीं करेंगे क्योंकि it is not a
प्रॉपर नाउन, कॉमनली सबके लिए बात हो रही है, तो कोई चेंज नहीं आएगी। फॉर अ चाइनीज फैमिली टू मेक 8 to 9 डिशेस फॉर द न्यू ईयर, अगेन फुल स्टॉप। देन हम उसके बाद कहते हैं कि इन चाइनीज लैंग्वेज द वर्ड 8 मीन्स, 8 जब आप लिखेंगे और 9 और लॉन्ग लास्टिंग, इन तीनों को आप लेके चलेंगे इन्वर्टेड कॉमास में, तीनों को, क्योंकि वो इसको प्रॉपरली शो करना चाह रहे हैं। तो जब हम 8 लिखेंगे वो इन्वर्टेड कॉमर्स में आएगा, जब हम 9 लिखेंगे वो इन्वर्टेड कॉमर्स में आएगा, और जब हम एवर लास्टिंग लिखेंगे वो भी इन्वर्टेड कॉमर्स में आएगा। तो ये याद रखिएगा, लास्ट सेंटेंस जिसका है वो लास्ट सेंटेंस हम इस तरह से लिखेंगे कि ईव डिनर, बिकॉज इन चाइनीज द वर्ड 8 मीन्स प्रॉस्पेरिटी, तो 8 को इन्वर्टेड कॉमर्स में, प्रॉस्पेरिटी को अगर आप करना चाहें तो इट्स फाइन, नहीं करना चाहें तो डजंट मैटर। And the word 9 again inverted commas means long lasting. So long lasting, this is long lasting, और long lasting again आपका inverted commas में और full stop। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो जाती हैं। अगर आप ये सारा काम कर लेते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका ग्रामेटिकली आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको मीनिंग्स के साथ सारी चीजें कंप्लीट करवाई हैं, इनको बार बार रिवाइज कीजिए, वीडियो को बार बार वॉच कीजिए, अपने माइंड में हर चीज क्लियर कीजिए। इफ यू हैव एनी कमेंट्स एंड क्वेरीज अबाउट दिस, स्टिल कोई क्वेश्चन है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, जस्ट राइट मी अ सेंटेंस, आई विल गिव यू द आंसर। तो प्लीज वॉच योर फैमिली चैनल फॉर योर ओन बेनिफिट। हमारी फर्दर कमिंग वीडियोस, आपके नेक्स्ट चैप्टर्स और नेक्स्ट इस चीज़ों की फिर आ रही है, बायो का स्टार्ट करने वाला हूँ करीब, और प्लस इसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत सी, कल मैंने एक मदर्स के लिए मॉरल वैल्यूज़ पे दी, इसके अलावा बहुत सी वीडियोस अपकमिंग हैं जो आपके लिए वेट कर रही हैं। तो सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर योर ओन सेल्फ, एंड थैंक यू वेरी मच। आई विल वेट फॉर योर क्यूरीज। थैंक यू अगेन।